Welcome to my channel Sahaz Education. Today I am here with the new topic of short story. It's Civil Peace by Chinua Achebe. Chinua Achebe was a Nigerian writer. He was a novelist, poet and a critic. इन्होंने और भी बहुत से अच्छे काम किए हैं. He has written some essays too. और उनका हर फील्ड में बहुत नाम है और इनको याद किया जाता है एक फ्लुएंट राइटर के बारे में. द पर्सन हु कैन राइट फ्लुएंटली इन इंग्लिश. और इनका जब काम पे हम तज़किरा करते हैं तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं. इनका लिटिल इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं और उसके बारे में इनका क्या था कि इन्होंने बहुत सारे नॉवल लिखे. जिनमें से एक नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट. थिंग्स फॉल अपार्ट में भी उन्होंने कल्चर को पोर्ट्रे किया है और सोसाइटल इश्यूज बताए हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पे डोमिनेंट थे और किस तरह से उन्होंने औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश की. और वहाँ एक बच्चा भी जो है उसको मारा जाता है जस्ट टू शो द मैन्स पावर. इसके अलावा उनके बाकी जो मेजर वर्क्स हैं उनमें नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ द पीपल, बिवेयर सोल ब्रदर एंड मैन मोर, ये सब इनके नॉवेल्स हैं. अगर इनकी हम शॉर्ट स्टोरी की बात करें और जिस शॉर्ट स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सिविल पीस. ये वो वाली शॉर्ट स्टोरी है जिन दिनों के बहुत ज़्यादा वहाँ पे जंग का दौर था एंड इट वाज द टाइम ऑफ नाइजेरियन सिविल वॉर. और अब हम सिविल पीस की बात करते हैं जो कि शॉर्ट स्टोरी है, लिखी गई है चिनुआ अचेबे ने लिखी है. और इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन नाइजेरियन जर्नल ओकीकी इन 1971. अब 1971 में पहले एक जर्नल में पब्लिश हुई लेकिन उसके बाद वो एक और वर्क में उसी साल में ही पब्लिश कर दी गई और वो उसकी पब्लिकेशन डेट भी 1971 है. और इसकी अगर हम स्टोरी की बात करें तो वो इस तरह है कि वो एक फैमिली के बारे में है कि जो नाइजेरिया ही की रहने वाली थी. वो अपने आप को, अब ये स्टोरी शुरू होती है इस तरह से कि वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करता है. जो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है जोनेथन विगबू और इसके बाकी दो कैरेक्टर्स हैं मारिया विगबू और लीडर ऑफ थीव्स जो मेन कैरेक्टर्स में आता है. उसमें से जोनेथन विगबो शुरू में हम देखते हैं कि वो बहुत अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करता है. वो कहता है कि मैंने अपने आप को बचा लिया है और अपनी फैमिली को भी बचा लिया है कि जंग के बुरे असरात में से. और वो अपने आप को सर्वाइवर कंसिडर करता है. और उसके सर्वाइवर में ये है कि जोनाथन है, उसकी बीवी है और उसके 4 बच्चों में से 3 बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं लेकिन एक बच्चे को जान से जाना पड़ता है. इसी तरह वो अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान तस्वर करता है और वो फिर वो क्या करता है कि वो जब अपनी अब अगर हम इनकी सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग है इनुगु में. ये भी एक जगह है जिसका कैपिटल है वाइफरा. अब वहाँ पे इनका घर था और वो जब वो वापस आता है तो उसको अपना घर भी मौजूद मिलता है लेकिन उस पर थोड़ा बहुत मरम्मत का काम करना पड़ता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रहने में कामयाब हो जाता है. अब वो क्या करता है, उनके पास एक बाइसिकल थी जो कि पुरानी थी, उसको वो थोड़ा सा ठीक ठाक करके पॉलिश वगैरह करके उसको एक टैक्सी में कन्वर्ट कर लेते हैं. जब टैक्सी में कन्वर्ट करते हैं तो ही वॉज एबल टू अर्न समथिंग फॉर हिज लाइवलीहुड. फिर ये होता है कि उससे वो उसकी बीवी भी उसको मदद करती है ब्रेकफास्ट बनाने में और उसको सर्व करने में और उसकी अर्निंग में हेल्प हो जाती है. और इस तरह से वो इतने पैसे कर पाता है कि वो एक बार कायम कर सके. अब ये होता है जोनाथन वॉज एबल टू एस्टेब्लिश अ बार. अब उससे उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है. अच्छा, जब अर्निंग शुरू होती है तो ही वाज कंसिडरिंग हिमसेल्फ अ सर्वाइवर. अब वो सर्वाइवर है और फिर सर्वाइवर का क्या है कि वो बहुत अपने आप को इस काबिल समझता है कि वो अर्न कर सकता है, अपनी अच्छी फैमिली के साथ लाइफ गुजार सकता है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाता है. लेकिन बाय द टाइम क्या होता है कि वहाँ पे थीव्स आ जाते हैं. अब वो थीव्स आते हैं, उनमें तो जो लीडर ऑफ थीव है वो उनसे डिमांड करता है 100 पाउंड्स की, लेकिन उस वक्त उसके पास सिर्फ 20 पाउंड होते हैं. अब ये क्या होता है, बट द थिंग इज दैट ही लॉस्ट हिज 20 पाउंड्स बट ही डिड नॉट लूज फेथ इन गॉड. अब उसका बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. उस बिलीफ की पावर से ही वो इस काबिल बन पाता है कि उसको लगता है कि अगर मैं सिविल वॉर में से निकल आया हूँ तो मैं बाद में भी अपने आप को इस काबिल कर पाऊंगा कि मैं कुछ अर्न कर पाऊँ. और इसलिए वो इसको ज़्यादा नुकसान नहीं कंसिडर करता है. और जहाँ तक नुकसान की बात है वो इसको नुकसान तो नहीं मानता है लेकिन इसमें ये होता है कि जब वो थीव्स आते हैं तो उनके नेबर्स भी सुनते हैं बट नो बडी कम टू
rescue them. अब होता ये है कि he was able to know that the the people who are living next to their door but they are not coming for their help. तो उसको ये समझ आ जाती है कि लोग जो पास रह रहे हैं वो भी उसकी मदद के लिए नहीं आते हैं. But by the time when the thieves left, everybody came for sympathy. अब उस सिंपैथी की, उस हमदर्दी की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी और वो समझ जाता है लोगों के मकसद को, लोगों की बातों को, कि वो बज़ाहिर कुछ दिखा रहे हैं लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाए. तो ये भी एक चीज़ थी जो उसके अंदर एक यकीन है उसे, ही हैड फेथ इन गॉड, तो इसलिए वो उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो जाता है. अच्छा, यहाँ तक तो हो जाता है कि एंड पे भी वो अपनी जो है, ही डिड नॉट लूज हार्ट, वो अपनी स्ट्रगल जारी रखता है और उसको है कि वो कुछ ना कुछ कर पाएगा और वो फिर से सरवाइव कर पाएगा इस सिचुएशन के अगेंस्ट. अच्छा, इसमें आप देखें कि इसमें ना बहुत सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं. एक तो उस वक्त सिविल वॉर थी, नाइजीरियन सिविल वॉर थी, ठीक है. नवाज छबी ने बहुत, ही हैड पोर्ट्रेड ब्यूटीफुली द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, कि लोग किस तरह से वहाँ हेल्प करते थे और वो क्या करते थे. अच्छा, अब एक तरफ तो ये कि राइटर ने बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है उस टाइम को, ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने नाइजीरिया की सिचुएशन को भी बताया है कि क्या था वहाँ पे, किस तरह के लोग थे, क्या सिचुएशन चल रही थी. अच्छा, इसमें कुछ थीम्स पे उन्होंने फोकस किया है. थीम्स को देखें, सबसे पहला थीम आ गया है लॉलेसनेस. कानून नहीं था कोई. वो कैसे पता चलता है कि जब थीव्स आ जाते हैं, कोई, नोबडी केम फॉर हेल्प, ही वॉज हेल्पलेस एट दैट टाइम. अब इसमें दूसरा, हार्ड वर्क ऑफ द फैमिली, एक थीम ये है कि फैमिली का हार्ड वर्क जिसमें सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं. हेड ऑफ द फैमिली और उसकी वाइफ दोनों मिलकर सरवाइव करते हैं, ठीक है. अब फिर एक थीम इसमें आ जाता है इनकेपेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड जस्टिस. अब किसने जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया? पुलिस ने, ठीक है, वहाँ की हुकूमत ने, क्योंकि वो चाह ये रहा था कि हुकूमत उसकी मदद करती, जस्टिस उसे मिलता, और जस्टिस होता तो थीव्स ना आते. अब ये देखें, ये हुआ ये कि जस्टिस नहीं है, लॉलेसनेस है वहाँ पे, पुलिस का कोई वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी हो है भी अगर, बट जस्ट ऑन दी आउटलाइन, ऑन दी आउटसाइड, नोबडी कैन कम एंड रेस्क्यू देम. तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइटर ने इस स्टोरी में पोर्ट्रे की हैं, जस्ट टू कन्वे द मैसेज टू द रीडर दैट what was the time at that time, how the people were suffering of that time. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस की हैं. अब एंड पे हम इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि जो नाइजेरियन फैमिली थी वो इतनी स्ट्रांग थी अपने बिलीफ में कि वो अपने आप को कंसिडर करते थे सर्वाइवर्स, और वो बहुत ही ऑप्टिमिस्ट थे. और इस तरह हमारी जो आज की शॉर्ट स्टोरी है वो ख़त्म होती है, जिसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि उस वक्त क्या टाइम चल रहा था. उसमें नाइजीरियन सिविल वॉर का टाइम था जबकि ये स्टोरी लिखी गई है और राइटर ने उसको बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है. उसमें उसने वहाँ का कल्चर, सोसाइटल इश्यूज भी बताए हैं, वहाँ का लॉलेसनेस भी बताया है, इनजस्टिस भी बताया है, और बताया है कि लोगों ने अपने बिलीफ के साथ इसको, वो उसमें से निकल पाए हैं, उन्होंने सरवाइव किया है. ये सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी है. और आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.